हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे, खुश होंगे जहाँ भी होंगे। तो अभी हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, जिसमें हमने बहुत कुछ ऑलरेडी बात कर चुकी है। जैसे कि हमने देखा था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, इर्रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इसको प्रूव हम किस तरह करते हैं, ये सब हम लोग देखे थे। ठीक है ना। फिर हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम लेमा देखे थे, उसमें कुछ क्वेश्चंस भी किए थे हम लोग। काफ़ी आप लोग समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, मुझे भी अच्छा लग रहा है। ठीक है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं न्यू टॉपिक, जो आपका नया टॉपिक है एनसीईआरटी में। टॉपिक क्या बोलता है, नाम क्या है, रिविजिटिंग रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन। अब इसका मतलब क्या है सर, रिविजिटिंग का मतलब क्या है, रैशनल नंबर का मतलब क्या है, डेसिमल एक्सप्रेशन का मतलब क्या है सर। तो मैंने पहले यहाँ से पीछे से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज डेसिमल के बारे में आपको मैंने बताया था पहले ही। ठीक है, आपको जब नंबर सिस्टम मैंने बताया था स्टार्टिंग में, तो मैंने बताया था। फिर मैं एक बार थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ कि आपको याद हो जाएगा कि डेसिमल क्या होता था। उसके बाद हम लोग देखेंगे रैशनल नंबर में रिविजिटिंग का मतलब क्या हो रहा है। ओके, तो डेसिमल नंबर हमने देखा था कि डेसिमल नंबर सर, डेसिमल को सर हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करते थे सर, दो पार्ट में डिवाइड करते थे। एक हमारा डेसिमल होता था, वो क्या होता था, रैशनल वाला टर्म देता था। ठीक है। अब रैशनल नंबर क्या होता था सर, जो P अपॉन Q के फॉर्म में हुआ करता था, और जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 होता था, यही होता था रैशनल नंबर। और सर उसके बाद क्या होता था डेसिमल में, और क्या होता था, डेसिमल को हम लोग दो पार्ट में, एक रैशनल होता था और डेसिमल में एक दूसरा जो होता था वो क्या होता था, इर्रेशनल होता था। अब सर इर्रेशनल क्या होता था सर, जो नॉट इन फॉर्म, किस फॉर्म में ना हो, P अपॉन Q के फॉर्म में ना हो। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, इर्रेशनल नंबर बोलते थे। अब सर रेशनल में भी डेसिमल दो टाइप का होता था। ठीक है, रेशनल में डेसिमल कितने टाइप का होता था, दो टाइप का। एक सर होता था हमारा क्या होता था, टर्मिनेटिंग होता था, टर्मिनेटिंग होता था सर, और एक हमारा होता था नॉन टर्मिनेटिंग होता था। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होता सर। ठीक है। अब सर इर्रेशनल में डेसिमल कैसा दिखता था, इसमें भी आपको दिखता था इसमें टर्मिनेटिंग नहीं, इसमें क्या दिखता था हम लोग को, नॉन टर्मिनेटिंग दिखता था। इसमें भी क्या दिखता था, नॉन टर्मिनेटिंग दिखता था। अब सर इसका नॉन टर्मिनेटिंग और इसके नॉन टर्मिनेटिंग में क्या अंतर होता था, तो इसमें हमने देखा था कि जो इसका नॉन टर्मिनेटिंग होता था, ये क्या होता था सर, रिपीटिंग होता था। क्या होता था, रिपीटिंग होता था बोले तो, या रेकरिंग। ठीक है, यही होता था। ठीक है। और सर इसका नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता था, तो इसका नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता था, नॉन रिपीटिंग होता था। क्या होता था, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, या नॉन रेकरिंग, इसी को हम लोग बोलते थे। ठीक है, समझ में आया। तो डेसिमल को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, एक रेशनल, एक इर्रेशनल वाला, एक रेशनल वाला डेसिमल, एक इर्रेशनल वाला डेसिमल। तो रेशनल वाला में क्या होता था, एक टर्मिनेटिंग होता था, एक नॉन टर्मिनेटिंग होता था। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो रहा है सर, जैसे मान लीजिए आपका मान लो 2 पॉइंट के बाद, जो आपका पॉइंट के बाद 3, 5, 6, उसके बाद क्या हो, खत्म हो गया। ये वाला क्या, पॉइंट के बाद क्या, 2, 3 संख्या के बाद क्या हो गया, 3 डिजिट के बाद क्या हो गया, ये खत्म हो गया। तो ये क्या किया सर, टर्मिनेट कर गया। यहाँ क्या होता था सर, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब वो टर्मिनेट नहीं कर रहा हो, मतलब वो चला जा रहा। मान लो जैसे 3.6666666 ये चला जा रहा है सर, तो ये क्या हो गया सर, मेरा नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेट नहीं कर रहा। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में भी ये क्या हो गया सर, रिपीटिंग हो गया, मतलब ये रिपीट कर रहा है। जो पॉइंट के बाद है ना, डेसिमल के बाद जो संख्या है वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। और यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे मान लो 2.62135689 कुछ भी होता था, ये बस रिपीट नहीं करता था। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, इर्रेशनल नंबर बोला करते थे। जिसमें इसको क्या बोलते थे, शॉर्टकट में हमने याद किया था NRNT। क्या याद किया था, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ना रिपीट कर रहा हो ना टर्मिनेट कर रहा हो, उसे हम क्या बोलते थे, इर्रेशनल नंबर बोलते थे। और यहाँ पे क्या हुआ सर, टर्मिनेट भी कर गया और रिपीट भी कर गया। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर में, इसके बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, हम लोग इस मतलब ये जो टॉपिक है हमारा, इस टॉपिक में हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि अगर कोई भी रैशनल नंबर हो
कोई भी रैशनल नंबर हो वो क्या हो, टर्मिनेट कर रहा है कि नहीं टर्मिनेट कर रहा है, ये हमें बताना है। समझ में आ रहा है? तो आप क्या बोलोगे, व्हाट विल वी स्टडी इन दिस चैप्टर? वी स्टडी इन दिस चैप्टर रैशनल नंबर टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट। ठीक है ना, ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है कि रैशनल नंबर टर्मिनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, टर्मिनेट नहीं कर रहा है। अब सर इसमें नया क्या सीख रहे हैं सर हम लोग? तो नया ये तो सर हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि डेसिमल नंबर किस तरह लिखा जाता है। आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं, इतना कर रहे हैं सर, एक नया टॉपिक डाल दिए। आप तो इसको सिंपल डिवाइड करके ही बता सकते हो कि सर मान लो अगर 3/5 दिया हुआ है तो ये टर्मिनेट कर रहा है कि टर्मिनेट नहीं कर रहा। सर इसको सिंपल डिवाइड कर दो और बता दो कि ये है कि नहीं, टर्मिनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इतना क्यों सर, इतना मतलब चैप्टर का नाम क्यों दे दिए हैं? तो आज हमें जो सीखना है वो हमें डिवाइड करके हमें नहीं सीखना है। आज हमको क्या सीखना है? आज हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सीखना है। मैंने देख के बताना है कि ये टर्मिनेट कर रहा है कि टर्मिनेट नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा? देख के बता देना आपको। ठीक है ना, तो वी डज नॉट यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है ना, इन दिस चैप्टर वी डज नॉट यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करके हम लोग आज नहीं देखेंगे कि वो टर्मिनेट कर रहा है कि नहीं टर्मिनेट कर रहा है, इसलिए यहाँ नाम दिया गया है रिविजिटिंग। मतलब आज फिर से हम लोग रैशनल नंबर को देखने जा रहे हैं कि वो टर्मिनेट कर रहा है कि नहीं टर्मिनेट कर रहा है। जहाँ पे हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज नहीं करने वाले हैं, हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हम लोग देख के बताने वाले हैं कि वो टर्मिनेट कर रहा है कि नहीं टर्मिनेट कर रहा है। ठीक है, समझ में आया ना? अब इसके लिए एक थ्योरम है, पहले वो देखते हैं हम लोग देखते हैं ये थ्योरम क्या बोलता है। थ्योरम क्या बोल रहा है, लेट x इक्वल टू पी अपॉन क्यू ए रैशनल नंबर। मतलब p अपॉन क्यू है एक रैशनल नंबर, ऑब्वियसली रैशनल नंबर ही हो रहा होगा, जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 है। अब हमने बताया था कि नीचे वाला टर्म कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, p और q क्या है, आपका को प्राइम नंबर है। एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, मतलब जो नीचे वाला जो आपका डिनोमिनेटर में दिया हो, क्या आपका जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप करते हो, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर m। समझना इस बात को। अगर जिस दिन आप नीचे वाले का प्राइम फैक्टराइजेशन किए और वो किस फॉर्म में आ गया, 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में आ जाता है, तब जहां पे n m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब ये सर नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, तो मैंने पहले ही बताया था। नेगेटिव इंटीजर मतलब क्या, पॉजिटिव इंटीजर, वो नेगेटिव ना हो। ठीक है, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर की जब बात करोगे तो पॉजिटिव की बात करोगे तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, 1 2 3 4 5 यही हो रहा होगा। लेकिन मैंने क्या बताया था, जब नॉन नेगेटिव इंटीजर की बात करते हैं तो वहां पे 0 भी आ जाता है सर, और सिर्फ पॉजिटिव की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5। लेकिन नॉन नेगेटिव की बात की है ना, तो 0 ऐसा है जो ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, इसलिए इसमें दोनों में काउंट करते हैं। अगर यहाँ पे बोलते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर तो भी वहां पे 0 -1 -2 -3 ये सब काउंट कर रहे होते हैं। ठीक है, चलो मैंने ओवरऑल समझना कि नॉन नेगेटिव क्या होता है सर। नॉन नेगेटिव मतलब ये क्या है, आपका होल नंबर ही है ना, तो नॉन नेगेटिव बोलो या होल नंबर बोलो, बात बराबर है सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब क्या बोला कि n और m क्या होना चाहिए, मेरा नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। देन डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ x क्या बोला, विल बी टर्मिनेटिंग। मतलब अगर उसका डिनोमिनेटर 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में हो रही होगी तो वो जो भी रैशनल नंबर जो आ रहा होगा उसको जब फर्दर अगर आप सॉल्व करोगे तो वो क्या देगा, टर्मिनेटिंग देगा सर। समझ में आ रहा है। और अगर इस फॉर्म में नहीं आ रही होगी तो नॉन टर्मिनेटिंग दे रहा है ऑब्वियसली। समझ में आ रहा है बात। ठीक है, अब क्यों टर्मिनेटिंग दे रहा है ये भी मैं बताऊंगा आपको आगे जाके। पहले तो फिलहाल अभी जानो कि इस फॉर्म में होता है तो ये क्या होता है, टर्मिनेटिंग देता है।
समझ में आ रही बात? ठीक है, तो हम लोग एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद ज़्यादा समझ में आएगा। मान लो अगर आपको दिया हुआ है 7/20 दिया हुआ है और आपसे बोला कि ये वाला देख के बताना। आप डिवाइड करके तो बता ही दोगे, आप इधर कहीं कोने में जाओगे, डिवाइड कर दोगे और बता दोगे कि सर ये टर्मिनेट कर रहा है कि नहीं टर्मिनेट कर रहा है। लेकिन आज हमें लॉन्ग डिवीजन से नहीं बताना है, इसे हमें देख के बताना है, करके बताना है कि सर बिना हम किए कुछ हम इसको देख के बता सकते हैं सर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर कौन है सर? 20 है, तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। ठीक है ना, यहाँ पे q क्या है? q मेरा 20 है, तो q का अगर 7 लिखोगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो आप क्या बोलोगे कि सर ये वाला जो है 20 को क्या लिख सकते हैं? 5 × 4 लिख सकते हैं, और 4 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 2 × 5 यही लिख सकते हैं ना। अरे 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4 × 5 कितना हो गया? 20। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख दिए इसको। ठीक है, अब देखो तो ये वाला इस फॉर्म में है क्या? ये वाला इस फॉर्म में देखो तो यहाँ पे क्या है? 2 की पावर क्या बोला? n, 2 की पावर 2 है, n के फॉर्म में है, और यहाँ 5 की पावर m बोले तो कुछ हो रहा होगा। तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे जो q है ना वो किस फॉर्म में है? वो मेरा 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1 है, ये है ना आपका दिख रहा है। तो आप क्या बोलोगे कि सर जो इसका डिनोमिनेटर है q है वो किस फॉर्म में है? 2 की पावर n और 5 की पावर m में है। सो दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो क्या बोलोगे? दिस क्या बोलोगे? डिनोमिनेटर या q क्या बोलोगे? q इक्वल टू इज फॉर्म ऑफ 2 की पावर n और 5 की पावर m। सो क्या बोलेंगे? सो 7/20 इज टर्मिनेटिंग, विल बी टर्मिनेटिंग। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है यहाँ पे? ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे मैंने कोई डिवाइड भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, डायरेक्ट इसको बोल दिया कि इस फॉर्म में आए तो डायरेक्ट हम बोल दिए कि टर्मिनेट कर रहा है। अगर ये नहीं आता, अगर इस फॉर्म में नहीं आता तो हम क्या बोल देते कि नॉन टर्मिनेट कर रहा है। और ध्यान देना यहाँ ओनली इसी फॉर्म में आना चाहिए, इसके अलावा कोई अगर आगे यहाँ बढ़ जाएगा तो उसको प्रॉब्लम कर देगा, जो आगे हम लोग देखने वाले हैं इसको। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो अगर कुछ रहता 11 मान लो दे दिया आपको 3 मान लो कितना दे दिया? 8 दे दिया, और आपसे पूछा कि टर्मिनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसको अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? 3/8 को क्या लिखोगे? 2 की पावर 3। अब सर यहाँ 5 तो दिख नहीं रहा है, यहाँ 5 दिख रहा है क्या? ठीक है, तो कुछ नहीं दिख रहा है तो मैंने क्या बताया? कुछ भी नहीं दिखता है तो वहाँ 1 मानते हैं। ठीक है, तो 1 नहीं बोल के आज इसको 5 की पावर 0 बोल दिए, तो क्या इसको अप्लाई कर पा रहा है क्या? इस रूल को फॉलो कर पा रहा है क्या? तो आप क्या बोलोगे? हाँ सर बिल्कुल कर रहा होगा, क्योंकि ये तो नॉन नेगेटिव इंटीजर बोल के लिखा है, पॉजिटिव इंटीजर तो बोला नहीं, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो नॉन नेगेटिव में तो 0 भी आता है सर, तो यहाँ 0 हो गया तो इसको क्या प्रॉब्लम हो रहा होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। तो वंस अगेन आप क्या बोल दोगे कि सर इसका जो डिनोमिनेटर है ना वो किस फॉर्म में है? 2 की पावर n, 5 की पावर m। सो दिस विल बी टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट कर रहा है सर। ठीक है ना, अब यहाँ बोले सर 5 तो था नहीं, आप तो जबरदस्ती कर दिए, तो वो खुद वो डेफिनेशन बोल के रखा है तो हम क्या करें? वो तो खुद बोला है ना, तो उसमें हमारी कोई मर्जी नहीं चलेगी। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? सो q इज फॉर्म ऑफ 2 की पावर n, 5 की पावर m। सो 3/8 विल बी टर्मिनेटिंग। समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब नीचे वाला इस फॉर्म में था तो क्या था? टर्मिनेटिंग था, अगर नहीं होता तो नॉन टर्मिनेटिंग होता। थ्योरम ये फर्स्ट थ्योरम था। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड थ्योरम, देखते हैं कि सेकेंड थ्योरम क्या बोलता है। ठीक है, सेकेंड थ्योरम क्या बोलता है हमारा, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। सेकेंड थ्योरम क्या बोलता है? वो बोलता है कि लेट x इक्वल टू p/q इज रैशनल नंबर वेयर q नॉट इक्वल टू 0, p एंड q को प्राइम। ठीक है ना, को प्राइम मतलब आपको पता है, समझ में आ रहा है ना, उसका एचसीएफ क्या हो रहा होगा? 1 हो रहा होगा। एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज क्या बोला? इस फॉर्म में होता है तो क्या था? टर्मिनेटिंग। तो इसी को हम थोड़ा करेक्शन कर देते हैं। एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट, बस नॉट लगा दिए, इज नॉट फॉर्म 2 की पावर n, 5 की पावर m, वेयर n m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर।
देन डेसिमल एक्सप्रेशन विल बी, क्या बोलेंगे यहाँ पे, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। सर कुछ नहीं करना है, बस उस फॉर्म में नहीं होगा तो ये क्या हो रहा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा होगा। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। मान लो अगर आपने ले लिया 11/63, ठीक है 63 ले लेते हैं, समझ में आया। तो इसको अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या बोलोगे, 63 को क्या बोलोगे, 9 × 7, 9 × 7 को क्या लिख सकते हैं, 11 × 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 और 7 की पावर 1। क्या आज ये इस फॉर्म में है क्या, 2 की पावर n 5 की पावर n, नहीं बोलेगा ना। तो क्या बोलोगे, क्लियरली 2 की पावर 3 की पावर 2 7 की पावर 1 इज नॉट फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर m, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी प्रकार का। ठीक है, तो इस फॉर्म में नहीं था तो नॉन टर्मिनेटिंग था। ठीक है, और एक देख लेते एग्जांपल, एक और देख लेते हैं। मान लो अगर 7/, अगर रहता आपका क्या रहता, 60 हो रहा होता, तो इसको किस तरह लिख सकते हैं सर, प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म में। प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग करने आता है ना, साइड में एलसीएम लेके इस तरह से। तो कितने बार में, 2 बार में सर कितना आ गया सर, यहाँ पे 30 आ गया। फिर 2 बार में सर कितना आ गया सर, ये 15 आ गया। फिर क्या आ गया सर, 5 आ गया सर, फिर 3 आ गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ठीक है, तो सर क्या ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो सर यहाँ पे आज तो है ही ना, यहाँ 2 की पावर 2 है, माने 2 की पावर n और 5 की पावर n का फॉर्म तो आ ही रहा है, तो ये तो टर्मिनेटिंग हो रहा होगा। नहीं, मैंने जो डेफिनेशन लिखा था वो क्या था, मतलब ये वाला ओनली होना चाहिए, ओनली। अगर ये हो रहा होगा, सिर्फ यही हो रहा होगा, तभी वो टर्मिनेटिंग होगा, अन्यथा वो टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा होगा। वो क्या हो रहा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा होगा। मतलब ये आज आपका क्या है सर, ये वाला जो आ गया ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। ये अगर यहाँ पे नहीं होता ना तो ये क्या हो जाता, टर्मिनेट कर जाता। लेकिन आज जो ये 3 की पावर 1 हो गई तो ये क्या बना दिया, इसको नॉन टर्मिनेटिंग बता दिया। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि सर डिनोमिनेटर जो है Q इज नॉट फॉर्म 2 की पावर n 5 की पावर m, सो 7/60 इज नॉट नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है ना, जो भी आपका मन करेगा लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। समझ में आया। तो आप क्या बोल दोगे कि ये वाला सर क्या है, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा होगा। समझ में आई बात। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये टर्मिनेटिंग क्यों है, नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं। तो इसको पहले आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। ओके, कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चंस क्या बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन चेक टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब आपको लॉन्ग डिवीजन यूज नहीं करना है, इसको डिवाइड नहीं करना है, और आपसे पूछा है कि कौन टर्मिनेट कर रहा होगा और कौन नॉन टर्मिनेट कर रहा होगा। तो अभी अभी हमने 2 थ्योरम देखा, जो इस फॉर्म को रिप्रेजेंट करे 2n और 5m, वो क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा, और जो नहीं करे वो क्या होगा सर, नॉन टर्मिनेट होगा। ठीक है, तो इसको करते हैं हम लोग, देखते हैं कौन क्या हो रहा होगा। तो इसको पहले इसको क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टराइज करने के लिए क्या करते हैं आप लोग, बचपन में आपने सीखा था सिंपल मेथड, किस तरह करते थे हम लोग, 3 1 2 5। तो इसको अगर प्राइम फैक्टराइज करोगे तो यहाँ 5 एंड में है, तो 5 से तो डिवाइड हो ही रहा होगा। तो 5 से डिवाइड करोगे तो कितने बार में, 6 बार में। ठीक है, फिर 1 2 कितना हो गया, 2 बार में। फिर 2 और 5 कितना हो गया आपका, 5 बार में हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे 5 बार में कितना हो गया, 1 2 5। फिर 5 बार में कितना हो गया, 25। फिर क्या हो गया, 5 फिर 5। समझ में आई बात। तो कितने बार 5 हो गया, 1 2 3 4 5, मतलब 13 अपॉन कितना आ गया आपका, 5 की पावर 5 आ गया। समझ में आ रहा है। तो क्या सर ये इस फॉर्म में है क्या, ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में है क्या, बताओ तो। हाँ सर आज तो है यहाँ पे, लेकिन सर यहाँ 2 की पावर n तो दिख नहीं रहा है, तो अपने मन से लगा देते हैं ना 2 की पावर 0।
अरे जहाँ कुछ नहीं होगा वहाँ 1, और जहाँ 1 हो रहा होगा 2 की पावर 0, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, आज़ाद है। तो आज क्या इसके जो डिनोमिनेटर है वो उस फॉर्म में है क्या? तो आप क्या बोलोगे? हाँ सर उस फॉर्म में है। तो आप क्या बोलोगे कि टर्मिनेट करेगा कि नॉन टर्मिनेट करेगा? तो आप करोगे कि सर ये टर्मिनेट कर रहा होगा क्योंकि वो उस फॉर्म में है। तो क्या बोलोगे कि डिनोमिनेटर या Q बोलो, Q इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर m, देन क्या बोलोगे? सिंपल टर्मिनेट कर रहा है सर। ठीक है, चलो समझ में आ गया। इसको देखते हैं कि सर ये टर्मिनेट करेगा क्या करेगा। इसको फिर हम निकालते हैं। 1600 को क्या लिख सकते हैं? 16 इंटू 100 लिख सकते हैं सर। ठीक है, Q को हम लोग लिख रहे हैं आज 16 इंटू 100। 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4। 100 को क्या लिख सकते हैं सर? 5 की 25 इंटू 4, यही लिख सकते हैं 25 इंटू 4। 25 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2। तो ये कितना हो गया? 2 की पावर 6, और यहाँ कितना हो गया? 5 की पावर आपका कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, तो फाइनली आपका कितना है? 2 की पावर 6 5 की पावर 2। तो आप क्या बोलोगे आज इसको? क्या बोलोगे? आप लोग जान रहे हो क्या बोल सकते हैं। तो क्या बोले? 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। तो ये क्या होगा? टर्मिनेट होगा कि नॉन टर्मिनेट होगा? तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देना कि सर इसका डिनोमिनेटर 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्म में है। सो दिस, ये वाला जो रेशनल नंबर हो रहा होगा वो क्या कर रहा होगा सर? ये टर्मिनेट कर रहा होगा सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आइए आगे देखते हैं इसका क्या होगा सर 343 का। तो फिर इसको एलसीएम निकालते हैं। 343 तो सर 7 बार में जाएगा ये। ठीक है, कितना हो गया? 4 टाइम्स 6 और 3 9। तो ये 7, एक्चुअली ये क्या होता है? 7 का क्यूब होता है। ठीक है, तो क्या आज इस फॉर्म में है क्या? 29 अपॉन कितना हो गया? 7 की क्यूब। क्या आज ये इस फॉर्म में है क्या? नहीं है ना। अरे उस फॉर्म में नहीं है ना। 2 की पावर 3, अगर मान लो बोलो सर आप जैसे बार यहाँ पे आपने 2 की पावर 0 और 5 की पावर 0 2 की पावर 0 अपने मन से लगा दिया, तो सर मैं भी यहाँ पे अपने मन से 2 की पावर 0 और 5 की पावर 0 लगा देता हूँ। अब तो हो जाएगा सर टर्मिनेट? नहीं, मैंने अभी क्या बताया कि सिर्फ यही रहना चाहिए, इसके अलावा ये भी आ चुका है। अगर ये अपने मन से आप लगा भी देते हो तो इसको आप कैसे हटाओगे? नहीं हटा पाओगे ना। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये क्या हो रहा होगा? नॉन टर्मिनेट कर रहा होगा सर। समझ में आया? ठीक है, तो क्या बोलोगे यहाँ पे? नॉन टर्मिनेट होगा। क्यों? क्योंकि ये इस फॉर्म में नहीं है, 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्म में नहीं है। तो क्या बोलोगे? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है सर 2 की पावर 3 5 की पावर m। तो क्या बोलोगे? Q इन फॉर्म ऑफ, आप लोग स्टेटमेंट लिख लेना अपने से, Q इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर m। सो क्या होगा? टर्मिनेट कर रहा होगा सर। ठीक है, चलो इसमें क्या हो रहा होगा सर? ये वाला एक एक्स्ट्रा आ चुका है, तो क्या बोलेंगे इसको? नॉन टर्मिनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेट बोल रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे सर क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 5 इंटू 3, तो 5 इंटू 3 हो गया सर। तो यहाँ पे सर एक्स्ट्रा 3 आ गया है। 2 की पावर 0 लिख भी देते हैं तो भी काम नहीं बनेगा। तो क्या बोलोगे कि सर ये वाला एक्चुअली को प्राइम होना चाहिए था। 6/50 नहीं, इसको अगर कैंसिल करोगे तो कितना होगा? 2 अपॉन कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो अच्छा 2/5 हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, ध्यान देना, ये स्टेटमेंट क्या था वहां पे कि ये दोनों होना चाहिए को प्राइम नंबर, लेकिन अभी ये दोनों को प्राइम नहीं था। दोनों में एक और एचसीएफ था, 1 के अलावा एक और एचसीएफ था। वो एचसीएफ क्या था? 3 इसका भी था, 3 ये भी, 3 इसका भी फैक्टर था, 3 इसका भी फैक्टर था। तो ये को प्राइम तो हुआ नहीं। को प्राइम का डेफिनेशन क्या है कि जो सिर्फ 1 से ही, मतलब क्या 1 ही उसका जो कॉमन फैक्टर हो रहा हो। अब इसका दोनों का कॉमन फैक्टर कितना? 1 है। अब क्या बोलेंगे सर? ये वाला क्या है? 2/5 है। अब सर ये क्या हो रहा है? यहाँ 5 की पावर 1 और यहाँ 2 की पावर 0। देखो अभी कितना वाला मिस्टेक कर रहे थे हम लोग। ठीक है, तो ये डेफिनेशन से ही सारा क्लियर होता है। डेफिनेशन में सब कुछ छिपा हुआ होता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग एनसीईआरटी हो, आरडी शर्मा हो, लाइन बाय लाइन पढ़ा करो, क्योंकि उसी में सब कुछ छिपा हुआ है। ठीक है, तो ये अब इस फॉर्म में है क्या? बिल्कुल सर, 5 की पावर 1 2 की पावर n है ना। तो क्या बोल देंगे सर? ये टर्मिनेट कर रहा है। ठीक है, चलो आओ यहाँ पे देखते हैं। 21 इंटू 0 मतलब 21 इंटू क्या लिख सकते हैं? 10 लिख सकते हैं। 21 कितना हो जाएगा? 7 इंटू 3 और 10 क्या होगा? 5 इंटू 2
ठीक है, तो फाइनली क्या आ गया सर डिनोमिनेटर में 5352 मतलब 7352 ये आ गया। तो क्या ये इस फॉर्म में है क्या? नहीं है ना, ये उस फॉर्म में नहीं है ना। तो आप क्या बोलोगे कि सर इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, क्या लिखोगे 77 अपॉन क्या है सर 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। सो दिस इज नॉट, अच्छा ये 7 से कट रहा है सर, एक बार काट के देखते हैं, हो सकता है हो जाए, काम बन जाए, ठीक है ना। अगर इसको 7 से काट दोगे तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। अब है क्या सर, अब आपका क्या बचा 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, अभी भी नहीं बना। देखो ये वाला एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, 3 की पावर 1 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये वाला जो है आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा होगा, सिर्फ ये और ये रहता तो क्या बोलते, टर्मिनेटिंग बोलते, लेकिन आज नॉन टर्मिनेटिंग है। यहाँ क्या है सर 1 4 5 8 8, यहाँ पे तो दिख रहा है सर ये 6 2 5 क्या है, 5 की पावर कितना होती है 4, यही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया 5 की पावर 4 और 2 की पावर 0, उस फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं। तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका टर्मिनेट कर जाएगा सर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आया? अब यहाँ पे समझते हैं कि जिसके नीचे ये वाला था, डिनोमिनेटर में ये वाला था, तो टर्मिनेट क्यों कर रहा था ये हम लोग जानते हैं, और जिसके नीचे ये नहीं था वो नॉन टर्मिनेट क्यों कर जा रहा था, समझते हैं। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस देख लेते, कोई भी ये क्वेश्चन उठाते हैं, चलो इसी को देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ओके। अब हम लोग समझते हैं कि क्यों टर्मिनेट कर रहा है, चलो इसको देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जो भी है, ठीक है ना, जो भी हो रहा होगा, खैर यहाँ पे भी कट रहा था, ये दोनों कट रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कट भी जाएगा तो कुछ नहीं होगा। यहाँ क्या बचेगा 3 बचेगा, 3 अपॉन क्या हो जाएगा 2 की पावर 6 और 5 बचेगा, कोई आप लोग देख लेना वो सब चीज़, ठीक है। तो सर ये टर्मिनेट क्यों कर रहा होगा, अब देखते हैं इसको, ठीक है। तो ये जब रहता है ना तो टर्मिनेट क्यों करता है ये बता रहा है। तो आपको पता होगा कि जो 10 है वो कहाँ से आया है, तो मैंने पिछले क्लास में बताया था 10 से 2 और 5 से आया है सर, यही आया ना, किससे आया 2 और 5 से आया है। मतलब 0 आने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक 0 आने के लिए क्या होना चाहिए, एक 2 और एक 5 होना चाहिए। 2 0 आने के लिए क्या होना चाहिए सर, 2 मतलब 2 बार 2 और 2 बार 5 होना चाहिए सर, समझ में आ रहा। 3 0 आने के लिए क्या होना चाहिए सर, 3 बार 2, मतलब जब भी 10 बनता है ना तो वो क्या है 2 और 5 का पेयर होगा तभी बन पाएगा वो 10, समझ में आया। तो सर ये टर्मिनेटिंग क्यों हो रहा है, जैसे यहाँ 2 की पावर 6 है, यहाँ 5 की पावर कितना है, मान लो इसी में अगर क्वेश्चन आता कि ये जो डेसिमल जो टर्मिनेट कर रहा है उसको डेसिमल में एक्सप्रेस करो, तो हम लोग किस तरह करते हैं वो बताते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ 5 की पावर कितना है 1 है, तो हमने क्या किया है यहाँ अपने मन से 5 की पावर कितना दे दिया 5 दे दिया, और यहाँ जब नीचे 5 दिया तो यहाँ भी 5 देना पड़ेगा। अब क्या हो गया सर 3 × 5 की पावर 5, ठीक है। नीचे में क्या दिख रहा है 2 की पावर 6 और क्या दिख रहा है सर यहाँ 5 की पावर 6 दिख रहा है, 5 की पावर 1 5 की पावर 6 दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं सर, इसको हम लोग हटा देते हैं क्योंकि इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है। तो सर इसको क्या लिख सकते हैं सर, इसको जो भी होगा मल्टीप्लाइड करके आप लोग लिख लोगे 5 की पावर 5। यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे 2 × 5 की पावर कितना हो रहा होगा 6 हो रहा होगा, और ये वाला वैल्यू कितना होता है सर 10 होता है, तो 10 की पावर कितना हो गया सर 6 हो गया, मतलब 10 की पावर 6 कितना 10 की पावर 6 हो गया, और यहाँ जो भी आ रहा होगा 3 5 की पावर 5 आ गया, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सर ये टर्मिनेटिंग क्यों हो गया सर, क्योंकि यहाँ सिर्फ तो आपको क्या दिख रहा है 0 0 दिख रहा है, और आपको पता है ना कि मान लो अगर 7/10 है, ठीक है, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो हम लोग पॉइंट कितने बार बढ़ाते हैं, जैसे एक 0 है ना तो पॉइंट कितने बार लिखते हैं, एक संख्या के बाद क्या लिख देते हैं हम लोग पॉइंट लिख देते हैं। अगर यही 2 0 रहता तो हम लोग क्या लिखते हैं 2 संख्या के बाद तो 7 फिर अपने से 0 लिख देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक दिन बाद इसको जब हटाएंगे भी पॉइंट को तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ 1 लिखते हैं, और पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है वो क्या लिखते हैं उतना 0 लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ कितनी संख्या पॉइंट के बाद 1 2 1 2, देखो तो वही चीज़ आ गया ना फिर से 7/100 7/100। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करके जो भी आएगा, मान लो कुछ भी आ रहा होगा मुझे पता नहीं है, मान लो x y z w x कुछ आ रहा होगा, ठीक है ना, w p आ रहा होगा, तो 10 की पावर क्या है यहाँ पे 6 है, तो 10 की पावर 6 को जब हटाओगे तो ये वाला जो पॉइंट कितने संख्या के बाद लगेगा 1 2 3 4 5, मान लो 1 2 3 4 5 6 के बाद लग रहा होगा, तो पॉइंट लगा दिए फिर पॉइंट डाल दिए, देखो तो ये टर्मिनेट नहीं कर गया।
मतलब नीचे में अगर 10 के टर्म में कोई भी डिजिट आ जाता है, और 10 कब आएगा, जब 2 की पावर n और 5 की पावर m रहा होगा। और मान लो अगर यहीं 3 रहता तो क्या कभी यहाँ पे सिर्फ ओनली 10 आ पाता, क्या नहीं आता ना, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेट हो गया उसको जब डिवाइड करोगे फर्दर तो। ठीक है, तो एक बात और बता देते हैं तुम लोग को, यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया गया थ्योरम में। कॉन्सेप्ट ये है कि नीचे में जब डिनोमिनेटर में इस फॉर्म में हो तो वो क्या होगा, डेफिनेटली टर्मिनेट करेगा। क्यों, क्योंकि वो 10 क्या होगा, पॉइंट बन जाएगा, वो तो टर्मिनेट कर ही देगा। लेकिन नीचे में अगर इस फॉर्म में नहीं हो तो वो ऐसा भी हो सकता है कभी टर्मिनेट भी कर जाएगा, कभी नॉन टर्मिनेट भी करेगा। अब दावे के साथ नहीं बोलोगे कि हमेशा वो क्या हो रहा होगा, नॉन टर्मिनेट ही हो रहा होगा, कभी कभी ऐसा भी होगा जब टर्मिनेट कर जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इसलिए आप लोग ये मत बोलना, ठीक है, कि ये फॉर्म ने तो सर टर्मिनेट कर, लेकिन अभी तक जो डेफिनेशन है आपका बुक में जो दिया उसके अकॉर्डिंग ये सही है। तो बुक वाला आपसे क्या जानना चाहता है कि टर्मिनेट कौन करेगा, लेकिन तो नीचे में जब ये फॉर्म होगा तो ये 100% टर्मिनेट करेगा। समझ में आया? और इस फॉर्म में नहीं होगा तो टर्मिनेट भी कर सकता है, नॉन टर्मिनेट भी कर सकता है, लेकिन अभी हम लोग क्या बोल के निकल रहे हैं कि वो नॉन टर्मिनेट करेगा। बात समझ में आया? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और भी देखते हैं कि सर कोई टर्मिनेट क्यों कर रहा था। मान लो जैसे एक यहाँ पे था 7 था और यहाँ क्या था, मान लो 20 था, यही था ना। अब सर ये क्या था, ये वाला अभी हमने देखा कि ये 4 × 5 मतलब 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1 था सर। तो सर ये वाला क्या था, टर्मिनेट था। आप देख के बोल दिए। अब आपसे पूछ दे कि वो एक्सप्रेशन बताओ जो मतलब डेसिमल एक्सप्रेशन बताओ जो टर्मिनेट करके आया होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 की पावर 2 है ना, तो इसको भी क्या कर दे, 2 की पावर 2 5 की पावर 2 बना देते हैं। तब 5 की पावर 1 1 दे दिए इसको, तो 5 की पावर 1 दिए तो ऊपर में भी देना पड़ेगा। ऊपर में कितना हो गया, 7 5 जा 35। नीचे में कितना हो गया सर, 2 की पावर 2 5 की पावर 2। हमने क्या लिया, 35 इंटू ये क्या लिख दिया, 2 × 5 की पावर 2। बोले तो कितना हो जाएगा सर, 35 अपॉन कितना हो गया, 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 बोले तो 100, मतलब ये हो गया ना 35। अब सर यहाँ कितना जीरो दिख रहा है हमें, 1 2, तो ऊपर में पॉइंट कितने के बाद आएगा, 2 डिजिट के बाद आएगा। तो 2 डिजिट काउंट करो पीछे से, 1 2, तो 1 2 मतलब 2 डिजिट आ गया, तो यहाँ पे क्या बैठा दिया आपने, 0 बैठा दिया। ठीक है ना, समझ में आ रहा? तो ये आपने क्या किया, डेसिमल एक्सप्रेशन में इसको एक्सप्रेस कर दिया। क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं एग्जाम में कि इसको डेसिमल एक्सप्रेस मतलब टर्मिनेटिंग तो हो रहा होगा, टर्मिनेट करने के बाद जो डेसिमल एक्सप्रेशन आ रहा होगा वो बताओ। तो आप लोग डिवाइड मत करना, सिंपल इस तरह कर देना आप। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन मान लो इसी को आपको डेसिमल में करना है, तो यहाँ 5 की पावर 2 है तो इसको क्या बना दो, 5 की पावर 3 बना दो। तो एक हमने 5 दिया तो ऊपर 5 मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। अब आप इसको देख के क्या बोलोगे कि सर यहाँ इसको मल्टीप्लाइड किए तो मतलब कितना हो गया, 115 हो गया सर, यही हो गया ना। ठीक है, तो इसको अगर ये वाला क्या लिखेंगे, 2 × 5 की पावर 3 बोले तो कितना हो गया सर, ये वाला जो हुआ 115 और ये वाला कितना हो गया सर, 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 बोले तो 115 इंटू 1 2 3 हो गया सर, 3 0 हो गया। तो 3 के बाद पॉइंट, तो 1 2 3, तो 3 के बाद 0 1 1 5, ये आपका डेसिमल। समझ में आ रही बात? तो नीचे में क्यों हो रहा था, वो टर्मिनेट क्यों कर रहा था, क्योंकि नीचे में इस फॉर्म आने के कारण क्या हो रहा था, यहाँ 10 हो जा रहा था और 10 के बाद हम पॉइंट के बाद बैठा दे रहे थे, इसलिए टर्मिनेट कर जा रहा था। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसी में अगर एक और क्वेश्चन आता है आपका, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ये आपको दिया रहेगा 2.165234012 कुछ भी आपको ये देके बोल देगा कि ये सर ये वाला क्या कर रहा है, आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, तो आप क्या बोलोगे कि सर इसका जो डिनोमिनेटर हुआ होगा वो क्या 2 की पावर n 5 की पावर m का फॉर्म में नहीं रहा होगा, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रहा होगा। एक लाइन में आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हो, आपका काम बन जाएगा। समझ में आया? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा। एक बार फिर से इसको प्रैक्टिस करना खुद से, और भी क्वेश्चंस बनाना तो आपसे डेफिनेटली बनेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अभी इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लो, अच्छे से फेयर कर लो। ठीक है, चलो मिलते हैं।